पिछला कार्यकाल तो एक अभिशाप था दोहरीघाट नगर पंचायत के लिए। भोली भाली जनता है नगर पंचायत दोहरीघाट की। उन्होंने पता नहीं क्या सोच सोच के अपना मैंडेट दिया और जितने प्रत्याशी जीत के आए सारे लोगों ने दोहरीघाट के जनता को छल ही किया। मैं आज भी सभी को एक नज़र से देख रहा हूं और जब चुनाव मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं था तब भी सबको सही उसी नज़र से देखता था बराबर। सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं। मैं आज भी कहता हूं सारे प्रत्याशियों से कि ये 10 दिन का चुनाव बचा है शेष और कोई किसी से वह मनस्ता न रखे। चुनाव खत्म होगा सारे लोग एक साथ घूमेंगे फिरेंगे। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट तो मेरा गहना है, ऐसे कोई छीन नहीं सकता। नगर पंचायत इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे आप देख रहे हैं नेताजी घेरे में। आज नेताजी घेरे में आ चुके हैं। इसके पहले हमारा शो चला था नेताजी कटघरे में। दोहरीघाट नगर पंचायत में लगातार प्रत्याशियों में होड़ लगी है कि जनता किसका साथ देगी। जनता तो उन्हीं का साथ देगी जो जनता के लिए काम किए होंगे। 11 मई को वोटिंग होनी है, उसके पहले लगातार जनता से संपर्क जारी है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत दोहरीघाट से प्रत्याशी राजेश कुमार गुप्त जी, जिनका चुनाव चिन्ह है पहिया। आइए इनसे बात करते हैं जनता के तमाम मुद्दों पे और जानते हैं ये जनता के मुद्दों पे कितना खरा उतरने वाले हैं, इनके चुनावी मुद्दे क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, तमाम सारी बातों पे बात होगी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत दोहरीघाट के सभी सम्मानित मतदाताओं का राजेश कुमार गुप्ता की तरफ से प्रणाम स्वीकार हो और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा चुनाव निशान पहिया पे सारे मतदाता अपना बहुमूल्य मत देकर हमको विजयी बनाएंगे। धन्यवाद जी। लगातार कई वर्षों से हम देख रहे हैं आप नगर की सेवा में लगे हुए हैं और लोगों का प्यार लगातार आपको मिलता रहा है। पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हैं नगर के सत्ता में और भी लोग सत्ता में उतरे हैं। क्या लगता है कुछ बदलाव हुआ है? अब मुझे लग रहा है कि मुझसे बेहतर जनता ही बताएगी कि मेरे आने से नगर पंचायत का चुनाव किस तरफ जा रहा है। ये मुझसे बेहतर जनता बताएगी। पिछले कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लग रहा है कुछ काम हुआ है आपको? पिछला कार्यकाल तो एक अभिशाप था दोहरीघाट नगर पंचायत के लिए और जनता जितनी दुखी है उन दुखों को दूर करने के लिए मुझे आना पड़ा इस समाज के चुनाव मैदान में। लगातार हम देख रहे हैं दोहरीघाट में कई तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। लोगों से बात करने के बाद निकल के आता है कि दोहरीघाट दोहरियों के नाम पे तो पड़ा है नाम, लेकिन यहाँ पे उस जैसा कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे तमाम पूरे देश भर से लोग आते हैं नहाने के लिए, लेकिन एक घाट नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अब पिछले जब से मैंने होश संभाला हुआ है, कक्षा 5वीं में पढ़ रहा था तब से चुनाव देख रहा हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने पढ़ा हुआ है, 5वीं क्लास में जब था तब से मैं देख रहा हूँ चुनाव दोहरीघाट नगर पंचायत का। और अनवरत चुनाव चलते गए, लोग जीत के आते गए और जो परेशानियाँ तब थीं आज भी वही परेशानियाँ खड़ी हुई हैं। लोग किस विचार से काम किए, जनता को किस तरीके से समझे, जनता को किस तरीके से समझाया और जनता क्या समझी नगर पंचायत की। भोली भाली जनता है नगर पंचायत दोहरीघाट की। उन्होंने पता नहीं क्या सोच सोच के अपना मैंडेट दिया और जितने प्रत्याशी जीत के आए सारे लोगों ने दोहरीघाट के जनता को छल ही किया, छलावा ही किया है। और बाकी जनता परेशान तब भी थी, परेशान आज भी है। अब मुझे लगता है कि सारा निवारण मेरे ही हाथों होगा। लगातार अपने पे आप बारी बारी खींच रहे हैं। क्या जनता आपको लगता है कि आपके साथ जनता है? नगर पंचायत दोहरीघाट का बेटा हूँ। जितने भी लोग हैं मेरे बाप भाई चाचा हैं, माँ है, बहन है, तो ज़रूर अपना समर्थन मुझे देंगे। कौन से मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे आपको जनता वोट दे? देखिए मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे तो पहले ये सबसे बड़े हैं कि नगर पंचायत में जितनी भी वित्तीय चीज़ें आती हैं और जो भी जनता के लिए आती है, जनता के पास अच्छे ढंग से न उसका प्रचार प्रसार हो पाता है न पहुंच पाता है और जनता इन सब चीज़ों से महरूम है, मायूस है। महरूम है, मायूस है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब रिपोर्टिंग करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मुद्दे निकल के आते हैं। कहते हैं लोग कि विकास की बात करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई विकास नहीं करता है। मुद्दे क्या है नगर पंचायत के? सबसे हम जनता की सवाल मैं उठा लेता हूँ। जनता के सवाल के मुद्दे ये हैं कि नगर में सबसे पहले CCTV कैमरा लगा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इधर पूरा आप घूम लेंगे कहीं भी एक शौचालय नहीं मिलेगा।
कहीं कोई बाहर से व्यक्ति आता है, शौच लगा है, मूत्रालय लगा है, कहीं नहीं है। ये दूसरा मुद्दा है। नगर में घाट की समस्या है जो सबसे प्रमुख है। ये आपके मैनिफेस्टो में होना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये जनता के मुद्दे हैं। इन सारी चीज़ों पे क्या अगर आप आते हैं तो काम करेंगे? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो तैयार है और जनता के सारे मुद्दों पर मेरा ध्यान है। मैं जितने दिनों से घूम रहा हूँ उतने दिनों से कोई भी प्रत्याशी नगर का नहीं घूमा, और मैं एक एक कमियों को देख रहा हूँ, कहाँ क्या कमियाँ हैं, कहाँ क्या कमियाँ नहीं। यहाँ शौचालय, मूत्रालय, गौशाला, ये सब खाने वाले लोग हैं, ये सब खाने वाले लोग हैं। और इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए जनता लग रहा है मुझे अपना मैंडेट देगी। बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट तो मेरा गहना है, ऐसे कोई छीन नहीं सकता। जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता फैसला भी देगी। फैसला भी देगी। बिल्कुल। आपके सामने तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर आपको देने वाले हैं। क्या लगता है कि उनसे आप कम्पीट कर पाएंगे? देखिए, मेरा टक्कर किसी से नहीं है। मैं जो पहले चुनाव से मैं बोल रहा हूँ, कक्षा 5वीं से मैं देख रहा हूँ चुनाव, और इन इतने दिनों में 6 चुनाव देख चुका। और 6 चुनावों में जो विकास दोहरी घाट का हुआ है, मुझे लग रहा है कि मैं 50 साल का हो गया और मुझसे छोटे भी मेरे के बराबर हो गए, और मेरे जो जिनको गोद में मैं खेला वो बूढ़े हो गए। कितने लोग तो धरती छोड़ भी चुके हैं, लेकिन सारे मुद्दे वैसे ही ज्वलंत खड़े हुए हैं। कोई तो ऐसा है, मेरा किसी प्रत्याशी से कोई विरोधाभास नहीं है, और ना ही किसी प्रत्याशी से मेरा कोई मुकाबला है। सारे लोग अपना अपना मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग अपना अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किसी से किसी की वैमनस्यता नहीं है। और जनता सब जानती है, जनता सब देखती है, जनता बहुत होशियार है। वो अपना मैंडेट उसी को देगी जिसको वो अपने दिलों में बैठा चुकी है। क्या गारंटी है कि राजेश गुप्ता आएंगे तो इन तमाम मुद्दों पे काम करेंगे? जनता देखेगी। हाँ। जनता देखेगी। नहीं काम करेंगे तो एक चुनाव थोड़े आएगा, अगले चुनाव में बाहर कर देगी। आपको लगता है कि जनता साथ देने वाली है? अब बिल्कुल साथ देगी जनता। 11 तारीख को वोटिंग होनी है, इसके पहले लगातार आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या लोगों का रुख निकल के आ रहा है? ये तो खड़ी है जनता, बताएंगे लोग, मैं क्या बताऊं। वैसे आप बता सकते हैं, जनता से मिलने के बाद क्या लोग कह रहे हैं आपसे? जनता का रुझान बढ़िया है। बढ़िया है जी जी, आपके प्रति है। बिल्कुल। जनता की सेवा आप कर रहे हैं, फिर निर्दल से आप क्यों लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं पार्टी का आपको सिंबल लेना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि पार्टी से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लोकल चुनाव है, और लोकल चुनाव में आप निर्दल लड़के जीतेंगे तो आप वर्क बेहतर कर सकते हैं। और पार्टी से लड़ेंगे तो पार्टी का प्रेशर, पार्टी के लोगों का प्रेशर, कार्यकर्ताओं का प्रेशर, उनसे ऊपर के कार्यकर्ताओं का प्रेशर, वो काम नहीं करने देता। वो काम नहीं करने देता। सब लोग अपने अपने लाभ में पड़े रहते हैं। हमारा ये काम है, मेरा वो आदमी है, मेरा ये आदमी है, देख लेना, समझ लेना, सुन लेना। काम नहीं कर पाता स्वतंत्र तरीके से, स्वच्छंद होकर काम नहीं कर पाता आदमी। जीतने के बाद कहीं आप गुम नहीं ना हो जाएंगे पिछले कार्यकाल जैसे? ये तो समय बताएगा। अभी तक अगर गुम हो गया हूँ तो जनता बताएगी। एक और सवाल निकल के आता है कि आपके कार्यकाल अगर आप चुन के आते हैं, जनता आपको मत देती है, तो क्या आप सभी के साथ एक नज़र से देखेंगे? मैं आज भी सभी को एक नज़र से देख रहा हूँ, और जब चुनाव मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं था तब भी सबको सही उसी नज़र से देखता था बराबर। सभी लोग हमारे भाई बंधु हैं। मैं आज भी कहता हूँ सारे प्रत्याशियों से कि ये 10 दिन का चुनाव बचा है शेष, और कोई किसी से वह मनस्ता न रखे। चुनाव खत्म होगा, सारे लोग एक साथ घूमेंगे फिरेंगे। आपके यहाँ शादी पड़ेगी, हमको बुलाएंगे, हमारे यहाँ शादी पड़ेगी, आपको बुलाएंगे, मेरे यहाँ बर्थडे होगा, हम आपको बुलाएंगे, आपके यहाँ होगा, मुझे बुलाएंगे। दुश्मनी किस चीज़ की? चुनाव है, अपना अपना मेहनत करिए, अपना अपना प्रचार करिए। जो जनता मैंडेट देगी जिसको, वो भी यही होगा। एक सवाल और निकल के आता है, जनता कई सालों से त्रस्त है, उसको लगता है कि ये प्रत्याशी आएगा तो काम करेगा, आस जगा के बैठती है, फिर उनको वही रिजल्ट में मिलता है, और काम होता भी है तो उसमें अनदेखा भी होता है। तो राजेश कुमार गुप्ता कहीं ना कहीं इन तरह के मुद्दों को नज़रअंदाज करके जनता के लिए काम करेंगे। देखिए, मेरा मानना है कि मेरे पास जो भी आएगा, जिनके जो मुद्दे होंगे, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। हाथ की 10 उंगलियां बराबर नहीं होती। किसी न किसी का काम रुक भी सकता है,
मेरा यही प्रयास होगा कि किसी का काम रुके ना, जिसकी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी हो और समय से हो, और जो समस्याएं मेरे पास चल के आए वो समस्याओं का हल उनके घर पहुँचे। ये एक और बात निकल के आती है, कहा जाता है कि निर्दलीय प्रत्याशी अगर जीत गया तो कहता है कि यार फंड नहीं आ रहा है, सरकार दूसरी है, इस तरह की बातें निकल के नहीं आएंगी। ये अशिक्षित व्यक्ति कहता है, हाँ। शिक्षित व्यक्ति ये नहीं कहता है। शिक्षा हथियार होता है। आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी लड़ लेंगे, अपनी हक और अपने अधिकार को कहीं भी प्राप्त कर लेंगे। आखिरी सवाल, जनता को क्या आप अपनी बातें कहना चाहेंगे जनता से? जनता से मैं यही कहूँगा कि आपसी मतभेदों को भूलकर और सारे लोग एकजुट होकर और पूरे होशो हवास में और पूरी समझदारी के साथ जिस भी व्यक्ति को चुनना हो, एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करिए जिससे नगर के विकास में कोई बाधा ना हो, और सारे मिथकों को तोड़ के और अच्छे प्रत्याशी को जिताइए। मुद्दे याद रख लीजिए, पूरा रिकॉर्ड रहेगा, जनता देखेगी, और जो मैंने आपसे सवाल किए हैं, सीसीटीवी कैमरा, शौचालय के घाट का, इन तमाम मुद्दों पे अगर आप जीत के आते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे। मेरे अपने पॉकेट से थोड़े लगेगा। ये तो योजना आएंगी, योजनाओं का पैसा खर्च होगा, जनता का पैसा जनता पे खर्च होगा। एक और चीज़ मैं भूल गया तो उसको बता दूं, फील्ड की समस्या है यहाँ पे। बच्चे यहाँ के दोहरी घाट काफ़ी प्रतिभावान हैं, टैलेंट है, उनके लिए फील्ड की व्यवस्था होगी। बच्चों का खेलकूद का फील्ड के लिए भी मैं पूरी प्रयास करूंगा, अथक प्रयास करूंगा कि उनके लिए फील्ड हो, एक मिनी स्टेडियम हो, इंडोर स्टेडियम हो, और सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सारे धर्मस्थलों का जीर्णोद्धार हो, मंदिर मस्जिद सारे जगहों का जीर्णोद्धार हो। और मैं तो इतना सोच रखा हूँ कि एक ऐसा क्या कहते हैं वो विवाह स्थल के लिए जगह कहीं चुनूँ और जिसको फ्री, जनता के लिए फ्री बनवा के दे दूं कि जो गरीब जनता है, जिसके पास जो सक्षम नहीं है, वो आए और अपनी बिटिया